शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी में करें अद्वितीय साधना। आयोजित हो रहा है नमोकार महामंत्र अखंड आराधना। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी स्थित सन्मति साधना सदन में परम पूज्य गजपंथा तीर्थोद्धारक मुनि श्री 108 विप्रण सागर जी मुनिराज ससंग के मंगल सानिध्य में 400 दिवसीय मार्च 2018 तक श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान में तन मन धन से सहमति प्रदान कर दैनिक इंद्र आदि बनकर आत्म वैभव प्राप्त कर बने सौभाग्यशाली। देखिए शाश्वत फलदायी श्री नमोकार महामंत्र अखंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्यों का विशेष प्रसारण 27 फरवरी 2017 से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। प्यारी बब्बात्माओं, अनादिकाल से अंतकाल तक ये जीवों की व्यवस्था सांसारिक सतत चलती आ रही है और सतत चलती रहेगी। चारों गतियों में 84 लाख जीव जन्म मरण करते हुए अथाह दुखों को उठाते हैं और दुखों को उठा करके नवीन उन पर्यायों से नवीन बंद करते हैं और ऐसी जन्म मरण की सतत परंपरा चलती रहती है। योगायोग साथ ही सह पुण्य का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के अच्छी कुल अच्छी पर्याय, अच्छा कुल का मतलब है जैन कुल और अच्छी पर्याय का मतलब है श्रावक पर्याय। मनुष्य जीवन तो धारण कर लिया, मगर अगर श्रावक पर्याय में श्रावक का मतलब है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। अगर तुम जैन हो और जैनत्व पने के संस्कार नहीं है तो तुम्हारे लिए अपने आप की पर्याय में या इस भूतल के ऊपर बोझ की तरह हो। क्योंकि अगर तुम्हारी अच्छे कुल और अच्छी पर्याय मिलने के बाद में भी तुम्हारे द्वारा अच्छे कार्य नहीं होते हैं, तुम्हारे अच्छे कार्य के भाव नहीं होते हैं, तो समझ लेना कि आपके जीवन में आपने क्या खोया है। जैसे एक अनजान व्यक्ति पारस की परख ना करने के कारण से वह उसको फेंक देता है। उसने एक बार विचार किया कि एक तालाब में पारस मणि पड़ा हुआ है, तो उस राजा ने आदेश दिया कि मैं जितने तालाब में जितने पत्थर हैं वो सारे पत्थर निकलवा लूंगा और जो पारसमणि पत्थर होगा मैं अपने आप को प्राप्त कर लूंगा। और उसने तालाब के अंदर एक लोहे का सरिया लगवा दिया और जितने कंकर पत्थर थे वो तालाब से बाहर निकलवा दिए और निकाल करके एक एक पत्थर फेंकता गया कि जो पारस होगा वो पत्थर उस लोहे की छड़ में टच होगा और सोना बन जाएगा, पता लग जाएगा कि ये पारस पत्थर है। उसको पहचान तो थी नहीं, तो ऐसे ही पत्थर फेंकता जा रहा। उसी भांति हुआ पारस पत्थर भी जाकर के उसने फेंका और लोहे के सरिये में लगा और वह पारस बन गया, सोना बन गया और वह पत्थर भी वापिस नदी में चला गया, तालाब में चला गया, वापिस नहीं मिला। ओ चूक गया, अरे मेरे हाथ में पारस पत्थर आया था और वो भी मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया। अब पुनः उस तालाब में अब फिर पुनः ढूंढना, मगर ऐसे प्राप्त नहीं होता। ठीक जैसे पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए उसने पुरुषार्थ किया तब भी प्राप्त नहीं हुआ, इसी तरह से अनादि काल से अंत काल तक ऐसे जीव हैं जो जैन कुल को तरसते हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना पूजा भक्ति को तरसते हैं, सम्यक की प्राप्ति को तरसते हैं, उनको नहीं मिलता है। इसलिए बंधुओं, हमें जैन कुल मिला है और जैन कुल में महिमा हमारे लिए सम्यक्त की बताई है, त्याग की बताई है, संयम की बताई है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 6 आवश्यकों को पालन करने की बताई है। संवेद शिखर, इसी तरह से संवेद शिखर जी की महिमाओं में, टोंकों की वंदनाओं में ऐसे ही गाया है। आज 5वें नंबर की अविचल कूट की महिमा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अविचल टूक जो सुमतिनाथ भगवान हैं वो सबको सुमति और सन्मति बनाने की प्रेरणा देते हैं।
ऐसे सुमतनाथ भगवान की टोंक की वंदना करने के लिए जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक सुंदर योग, बहुत सुंदर पद्मपुर नामक का एक नगर था। वहां एक सेठ बड़े उदार भावी, बहुत संयम को धारण करने वाला, बहुत धर्म को धारण करने वाला, वह वहां पर राज करता था। सभी यथायोग राज्य का संचालन करता था, भली भांति धर्म का पालन करता था। और उसके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र होने के नाते उसके मन में विचार आ गया कि अब इस संसार से पार उतरने के लिए कोई मार्ग ढूंढा जाए जिससे मोक्ष जाना चाहिए। आप लोगों को बताओ, संबेशकर जी की यात्रा करना कि निर्माण पथ की यात्रा करना? संबेशकर जी क्यों आए हैं? छोरे को ढुकाने के लिए। इसीलिए ना कि ढोक लगवाना है। सो वास्तव में अगर तुम ढोक लगाने आए हो तो तुम्हें ढोक का ही पुण्य मिलेगा, इससे ज्यादा पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी धारणा है, बोलना वंदना है कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, या मेरा बेटा स्वस्थ रहे, या मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इसके लिए मैं ढोक लगाऊंगा। जबकि यहां ऐसी ढोक लगाना चाहिए, ऐसी भावना भाना चाहिए कि जितने आए भगवान जितनों को मैं ले जाऊं, और जितने तीर्थ यात्रा में आए सबको निर्माण पथ की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि यहां तो जो चीज मिलती है उसकी डिमांड करना चाहिए। यहां पर अगर तुम्हें निर्माण पद प्राप्त होता हो और छोटी मोटी डिमांडें लेकर के आओ, अगर परचुनी की दुकान पे अगर कपड़ा खरीदने जाओ तो क्या मिलेगा? ये तुम्हारी अज्ञानता होगी, ये